तो हाँ जी, देखो जी, आपका नाम वंशिका है और आपकी कुंडली बनी है मकर लगन की। राशि आपकी राशि भी मकर है। अगर मैं कुंडली की बात करूं तो ग्रह अच्छे भी हैं, कुछ ग्रह आपके मुझे खराब भी लगे हैं। जैसे कि आपका शनि नीच का है, ये खराब लगा है। राहु खराब है। ये दो ग्रह मुझे बड़े लेवल पे खराब लगे हैं, शनि और राहु। तो ये पूरा आपको मैं विस्तार से समझाऊंगा। और आपने मुझे दो तीन सवाल बोले थे। एक तो कि आपका मतलब किसी लड़की से प्यार करती हैं, उससे विवाह करना चाहती हैं, और प्रेम विवाह के योग हैं या नहीं। दूसरा कैरियर के बारे में, और आपको आ रही है पढ़ाई में दिक्कतें। तो सबसे पहले तो देखो जी, ये समझो, ये जो कुंडली होती है इसमें होते हैं टोटल 12 घर। वो 12 घर पहले आप समझ लो, मैं लिख देता हूँ। ये है आपका पहला घर, ये है दूसरा घर, तीसरा, चौथा, ये पांचवा घर, छठा, सातवां, आठवां, नौवां घर, 10वां, 11वां और ये 12वां घर। अब ये जो 12 घर हैं, इन घरों से आपके जीवन के बारे में कुछ ना कुछ पता किया जाएगा। जैसे कि इस पहले घर से देखा जाएगा कि आपका शरीर कैसा होगा, आपकी हेल्थ, आपका स्वभाव, आपका रंग रूप, पर्सनैलिटी, सर मस्तक। इस पहले घर से हम देखेंगे। दूसरा घर आपके धन जोड़ने का है, परिवार का, वाणी का। तीसरा घर छोटे भाई बहन। ये चौथा घर आपकी माता, मकान, वाहन। पांचवा घर बच्चों का। छठा घर शत्रु, रोग, कर्जा। सातवां घर आपकी पत्नी का है। आठवें घर से उम्र आपकी देखेंगे। नौवें घर से आपका भाग्य देखेंगे। 10वां घर आपके काम काज का है। 11वां घर है लाभ, और 12वें घर से आपके खर्चे देखेंगे। मतलब आप मेरी दो बातें नोट कर लो। पहली बात, जो मैंने 12 घर बोले हैं वो याद कर लो। और दूसरी बात, इन 12 घरों से क्या कुछ देखा जाएगा वो याद कर लो। और अब आप ये देखो कि आपने देखना क्या है, वो घर देखो। जैसे कि आपका सवाल है, आपके मान लो आपका सवाल आपके छोटे भाई बहनों को लेके है। तो कुंडली में मैंने छोटे भाई बहनों का घर कौन सा बोला है? तीसरा घर। तो छोटे भाई बहनों के लिए हमें तीसरा घर देखना पड़ेगा। और तीसरे घर में एक नंबर लिखा है 12। 12 है मीन राशि। मीन राशि का जो मालक है वो है गुरु। मतलब आपके छोटे भाई बहनों के लिए हमें तीसरा घर देखना पड़ेगा, और तीसरे घर के मालक गुरु ग्रह को देखना पड़ेगा। ऐसे ही आपने और जो कुछ देखना है वो घर देखना है। मान लो आपने अपना भाग्य देखना है, तो भाग्य आपका नौवें घर से देखेंगे। नौवें घर में लिखा है 6। 6 है कन्या राशि, मालक बना बुध। तो भाग्य देखने के लिए हमें बुध को देखना पड़ेगा। तो अब आपको देखो जी, मोटा मोटा बेस की जानकारी समझ आ चुकी है। अब बात करते हैं भविष्यवाणी की। भविष्यवाणी में होता क्या है, ये जो ग्रह होते हैं, इन ग्रहों का जो असर है वो हमारे जीवन के ऊपर कब आता है? जब इनकी चलती है दशा। और जो दशा होती है वो होती है दो प्रकार की, एक महादशा, एक अंतरदशा। अभी जो आपके ऊपर महादशा चली हुई है वो है राहु ग्रह की, 2008 से चली हुई है। और ये अभी 9वां महीना 26 में खत्म हो जाएगी। तो इसका मतलब ये है कि आपके ऊपर जो असर है अभी पिछले कई सालों से जो असर है वो राहु का है, क्योंकि उसकी चल रही है महादशा। और इसका असर आपके ऊपर कितना है? वो है 80%। मतलब आपकी 100 में से जो 80% लाइफ है, वो 80% आपके जीवन में जो कुछ आपके साथ हो रहा है राहु की वजह से हो रहा है। और बाकी बचा 20% असर आपके ऊपर चंद्रमा का है, जिसकी चली हुई है अंतरदशा। ये दूसरा महीना 24 से चली हुई है, और 8वां महीना 25 में जाके खत्म होगी। तो मैंने अभी आपको क्या बोला कि आपके जीवन के ऊपर जो असर है, एक तो राहु का है बड़ा, दूसरा थोड़ा सा असर चंद्रमा का है, और तीसरा असर आपके ऊपर जो है वो शनि की साढ़े सती का है। और ये साढ़े सती चली हुई है 2.5, 2.5, 5 और 1। ये पिछले 6 सालों से आपके ऊपर चल रही है शनि की साढ़े सती, जो कि अभी अगले साल में खत्म हो जाएगी जून में। 1 साल की अभी पड़ी है। तो एक और मैं फिर रिपीट करता हूँ, मैंने आपको अभी क्या बोला है, आप ये समझ लो। आपका नाम क्या है? वंशिका। आप ये समझ लो कि आपके जीवन में जो कुछ हो रहा है उसका बड़ा कारण राहु की दशा है, दूसरा कारण चंद्रमा की दशा है, तीसरा कारण शनि की साढ़े है। तो सबसे पहले मैं राहु की बात करता हूँ कि वो आपका कैसा है। तो आपको मैं पहले ही बोल चुका हूँ कि आपका जो राहु है ये मुझे बड़े लेवल पे खराब लगा है। मतलब आप ये समझ लो कि आपकी जो राहु की दशा चली हुई है ये आपको अच्छे फल नहीं देगा। ये आपको तकरीबन बुरे फल ही देगा। थोड़े बहुत अच्छे फल देगा, लेकिन ज्यादातर आपको बुरे फल देगा। ऐसा क्यों मैं बोला है, तो आपको मैं थोड़ा सा विस्तार से समझाता हूँ। राहु यहाँ पे बैठा है 7वें घर में। ये जो 7वां घर है, इस घर से वैसे तो काफी चीजें हैं, लेकिन मेन हम 7वें घर से 3 चीजें देखते हैं। एक तो 7वां घर आपके है पति का घर, कि आपका पति कैसा होगा। इसके अलावा 7वां घर डेली की इनकम का भी है, आपकी जो रोजाना की इनकम है वो कैसी होगी 7वें घर से। और 7वां घर है साझेदारी के कामों का घर। तो ये 3 चीजें अगर देखनी है तो 7वां घर देखना पड़ेगा। और आपको मैंने एक फार्मूला समझा रखा है कि घर का मालक देखना है। जैसे कि तीसरे घर का मालक कौन था? गुरु।
9वें घर का मालक कौन था? बुध। ऐसे 7वां घर जो पति का घर है, इस घर का जो मालक है, 7वें घर में 4 लिखा है, 4 है कर्क राशि, मालक बना चंद्रमा। तो 7वें घर के मालक चंद्रमा को भी देखना पड़ेगा आपके पति के लिए। और चंद्रमा के अलावा 7वें घर में शुक्र और राहु बैठे हैं, इन दोनों को भी देखना पड़ेगा। कम से कम 3 ग्रह देखने पड़ेंगे। आपके पति का सुख अगर देखना है, और आपकी डेली की इनकम देखनी है, और साझेदारी के कामों को देखना है। तो सबसे पहले मैं 7वें घर में बैठे यहाँ पे राहु की अगर बात करूं, तो राहु आपका कहाँ बैठा है? 7वें घर में। 7वें घर में जो 4 है, ये है चंद्रमा का घर, और चंद्रमा इसका है अति दुश्मन। मतलब आपका जो सवाल है कि राहु मुझे क्यों खराब लगा है, राहु इसलिए खराब लगा क्योंकि वो जहां बैठा है वो अपने दुश्मन के घर में बैठा है। ये चंद्रमा का घर है, ये चंद्रमा को अपना दुश्मन मानता है। जैसे कि आपको मैं एग्जाम्पल समझाता हूँ। जैसे कि देखो जी, मेरा घर है, मेरे घर में आ जाए मेरा कोई दुश्मन, जिसको मैं अपना दुश्मन मानता हूँ, वो मेरे घर में आ चुका है, तो वो मेरे घर में आके मेरे घर का नुकसान कर देगा। घर में टीवी तोड़ देगा, फ्रिज तोड़ देगा, बेड तोड़ देगा। वो काम यहाँ पे राहु करेगा। राहु 7वें घर में बैठा है दुश्मन के घर में, तो 7वें घर का क्या कर देगा? सत्यानाश। 7वां घर किसका है? 7वां घर आपके पति का है। राहु आपको पति के सुख में कमी करेगा, बड़े लेवल पे। क्या कमी करेगा ये मुझे कन्फर्म नहीं, लेकिन जो कमी करेगा, जहाँ तो आपका राहु तलाक करा देगा, या आपका पति से लड़ाई झगड़े होते रहेंगे, या विवाह में देरी कर देगा। मतलब पति संबंधी दिक्कतें पैदा करेगा राहु आपको कोई ना कोई बड़े लेवल पे। खासकर इसकी दशा में अगर आपका विवाह होता है, तो वो दिक्कतें बढ़ेंगी। तो कोशिश करना इसकी दशा में विवाह मत करना, इसकी दशा खत्म होने के बाद ही आपने विवाह करना है। तो राहु का पहला बुरा फल है विवाह संबंधी दिक्कतें पैदा करेगा, और वो मैंने क्या बोला, कन्फर्म नहीं, कोई भी दिक्कतें कर सकता है। जहाँ तो आपका तलाक हो सकता है, तलाक ना भी हुआ, या पति से लड़ाई झगड़े होते रहेंगे, या पति बीमार होगा, या पति से बनेगी नहीं, या पति की लाइफ में कोई कष्ट आएगा। और राहु 7वां घर दिल्ली की इनकम का है, आपकी दिल्ली की इनकम को लेकर दिक्कतें पैदा करेगा, साझेदारी के कामों में आपको नुकसान देगा। तो इसकी 3 दृष्टियां भी हैं। 5वीं दृष्टि पड़ेगी 11वें घर के ऊपर, यहाँ पे नीच राशि है, 11वें घर की हानि। आमदनी को लेकर दिक्कतें आएंगी, आपको इच्छाएं पूरी नहीं होने देगा, कामों में लाभ नहीं मिलेगा, और भी इस घर की हानि करेगा। मित्रों का घर है, ये लगन को देखेगा, आपकी हेल्थ भी खराब करेगा। 9वीं दृष्टि से तीसरे घर को, लाइफ में और भी दिक्कतें, परेशानियां, स्ट्रगल, भाग दौड़ में मेहनत का फल नहीं मिलेगा। मतलब आपको बहुत सारा इसकी लाइफ, इसकी जो दशा है, इसमें बहुत सारा स्ट्रगल करना पड़ेगा। लाइफ में बहुत सारी परेशानियां आएंगी आपकी। और साथ में शुक्र को जो बैठा है, ये राहु शुक्र मिलकर क्या करेंगे, आपको कोई गुप्त रोग भी दे सकते हैं। गुप्त अंगों से रिलेटेड गुप्त रोग भी आपको हो सकता है, और पेट का रोग आपको दे सकता है राहु। मतलब राहु हेल्थ भी खराब करेगा, गुप्त रोग होने का जरा योग है। और इसके अलावा देखो जी, लेकिन मेन सवाल ये है, और भी इसके बुरे फल हैं, लेकिन मेन सवाल ये है कि इसको सही कैसे किया जाए। और इसको सही करने से जो सबसे बड़ा फायदा होगा कि आपकी मैरिज लाइफ में दिक्कतें नहीं आएंगी, क्योंकि आपका रिश्ता तड़वा भी सकता है। जो विवाह से पहले रिश्ता होता है, रिश्ता को टूट भी सकता है आपका। तो और भी मतलब दिक्कतें आएंगी कोई ना कोई जो भी। तो इसको सही कर लिया, ये बुरे फल आपको नहीं देगा। तो इसको सही करने के लिए आपने इसके 3-4 उपाय करने हैं। पहला जो उपाय है वो है राहु कवच का पाठ आप पढ़ा करो। ये पाठ आपने पढ़ना है रात के समय, या इस ऑडियो लगा के सुन लिया करो। दूसरा उपाय, राहु स्रोत का पाठ पढ़ो। ये दोनों पाठ, ये 2 पाठ हैं, कवच का पाठ, स्रोत का पाठ। दोनों पाठ जहाँ तो पढ़ लिया करो आप, जहाँ इनकी ऑडियो लगा के सुन लिया करो। कब तक पाठ पढ़ने हैं? जब तक राहु की है दशा। उसके बाद चाहे आप छोड़ देना। तीसरा उपाय आपने जो करना है वो है राहु का दान। और ये दान देखो जी, आपको मैं वीडियो अलग से भेजूंगा क्या राहु का दान होता है, वो आप देख लेना। वैसे इसका एक दान सतनाजा होता है, 7 प्रकार के जो अनाज हैं वो आपने दान करना है पंछियों को। पंछियों को करो, चाहे मछलियों को करो, चाहे चींटियों को करो, ये दान आप कर दिया करो। चौथा उपाय आपने जो करना है बहुत जरूरी है, वो है आप शिव जी की पूजा उपासना करो। जितना ज्यादा आप शिव जी की पूजा उपासना करेंगी, उतना आपको फायदा होगा। शिव जी की पूजा उपासना का मतलब ये है कि आप एक तो शिव जी के मंदिर जाया करो, शिव चालसा पढ़ो। मतलब शिव जी का जो पाठ है उसके कई पाठ है, चाहे वो शिव चालसा है या और भी जो पाठ है, वो आपने पढ़ना है सुबह शाम। सुबह भी पढ़ो, रात को भी पढ़ो शिव चालसा। या इसका एक मंत्र है ओम नमः शिवाय, वो आप मंत्र किया करो सुबह शाम। 3-4 माला सुबह कर लो, 2-3 माला रात को कर लो। तो इसके अलावा देखो जी, एक आपको मैं वीडियो भेजूंगा राहु की दशा के क्या उपाय होते हैं, वो आप एक बार वीडियो देख लेना। उसमें से भी जो उपाय सही लगे वो भी आप कर लेना। या इसके अलावा राहु के लिए आप माता दुर्गा जी की पूजा उपासना कर सकती हैं, उससे भी राहु अच्छा होता है।
हनुमान जी की भी पूजा उपासना से राहु अच्छा होता है। तो ये आपको काफी उपाय करने पड़ेंगे। और ये उपाय खासकर जब तक दशा, चलो अभी इतना अच्छा है कि दशा इसकी खत्म हो जाएगी, लेकिन फिर भी देखो जी इसका जो बुरा फल आपको मिलेगा तो जरूर। वो बुरा फल क्या है? मैरिज लाइफ में दिक्कतें पैदा तो करेगा, क्योंकि मैंने ऐसी हजारों कुंडलियां देखी हैं, जब भी राहु किसी का साथ में अगर बैठता है, ये विवाह संबंधी दिक्कतें पैदा करता है जरूर। और जो खासकर दिक्कतें आती हैं, वो तलाक संबंधी दिक्कतें आती हैं, तलाक के केस ज्यादा आते हैं, या विवाह होता नहीं, या देरी से होता है, या किसी ये साथ में शुक्र बैठा है। शुक्र के साथ में बात करूं, क्योंकि शुक्र ही पंचमेश है, आपका जो विवाह है उसका किसी दूसरी जाति के लड़के से हो, ऐसा भी हो सकता है। अब आगे बढ़ते हैं। अब हमने भी क्या देखा, अभी आपका राहु देखा, जो कि मैंने बोला वो अच्छा नहीं है। आपके ऊपर चल रही चंद्रमा की अंतरदशा, इसके भी बात करते हैं, लेकिन आपके ऊपर एक चल रही शनि की साढ़े। और साढ़े चली हुई तो पिछले 6 साल हो चुके हैं भाई। अब सवाल है कि साढ़े क्या होती है? साढ़े देखो जी, जब आती है, ये हजारों दिक्कतें पैदा करती है। और आपका बैठा भी शनि नीच का है कुंडली में। अगर मान लो कुंडली में शनि अच्छा हो तो साढ़े में अच्छे फल मिलते हैं। अगर कुंडली में शनि खराब है तो साढ़े दिक्कतें पैदा करती है। तो साढ़े आपकी चलो अगले अगले साल साढ़े खत्म हो जाएगी जून में। और मतलब आप ही समझ लो, आपकी जो लाइफ की दिक्कतें अभी आ रही हैं, जो भी, चाहे लोगों से नहीं बन रहे, चाहे गुस्सा आ रहा है, वो कारण एक शनि की साढ़े भी है। तो शनि के भी आप ये साढ़े से बचने के लिए आपने 2-3 उपाय करने हैं। पहला जो उपाय है वो है, आप रात के समय शनि चालीसा का पाठ पढ़ा करो। रोजाना पाठ ये पढ़ना है। कब तक पढ़ना है? मैं तो बोलूंगा ये पाठ पढ़ती रहो आप, चाहे साढ़े जब की खत्म हो भी जाए, पढ़ते रहना अपने पाठ। दूसरा उपाय, हर शनिवार को शनि मंदिर में माथा टेकने आपने जाना है। और ये भी उपाय आपने करते रहना, हर शनिवार को नियम बना लो कि जाना ही जाना है। तो ये 2 उपाय तो आपने जरूर करने हैं लाइफ टाइम। तीसरा उपाय आप कर लो, वो अगर आप कर सकते हैं, आपको वो आपकी मर्जी है, वो है आप शनिवार का व्रत रख लिया करो। ये व्रत कितने रखने हैं? अभी आप 11 व्रत रख लो, चाहे 21 रख लो, क्योंकि साढ़े अभी आपकी अगले साल में खत्म होगी जून में जाके। तब तक आप ये कुछ व्रत रख लो, 11, 5, 21। लेकिन अगर आपको लगता है कि मैंने कभी व्रत नहीं रखा, तो आपकी मर्जी है, आप चाहे रहने देना, लेकिन रख लो कि अच्छी बात है, फायदे कहीं होंगे आपको। बाकी दूसरे उपाय तो जरूर करना, शनि चालीसा और शनि मंदिर में जाना है। और जब शनि मंदिर में आप जाएंगे, वहां पे थोड़ा बहुत शनि का दान भी कर सकती हैं, तेल का दान कर दो, काले उड़द की दाल का दान कर दो, कौवों को रोटी डाला करो, काले कुत्ते को रोटी डालो, ऐसे उपाय किया करो छोटे मोटे। तो अभी देखो जी, हमने क्या देखा कि आपके ऊपर बड़ी दशा राहु की है, जो कि आपका मुझे अच्छा नहीं लगा। एक चल रही शनि की सरस्वती, वो तो पिछले कई 6 साल हो चुके हैं, और अगले साल में खत्म हो जाएगी। और बाकी चंद्रमा की भी बात करेंगे, लेकिन अब इसी, क्योंकि देखो जी मैंने आपको क्या बोला था, ये जो सातवां घर पति का ग्रह है, मैंने आपको बोला था आपके 3 ग्रह देखने पड़ेंगे पति का सुख देखने के लिए। अभी हमने खाली राहु को देखा, वो तो ये दिखा रहा है कि आपको पति के सुख में कमी होगी कोई ना कोई। अब साथ में शुक्र की अगर मैं बात करूं, शुक्र आपका है तो बहुत अच्छा, शुक्र आपका है बड़े लेवल पे अच्छा, लेकिन शुक्र के अच्छे फल में आ रही है कमी, साथ में राहु बैठने की वजह से। मतलब शुक्र अच्छा है, लेकिन अच्छे फलों में कमी आ चुकी है राहु के साथ बैठने की वजह से। तो सवाल है कि शुक्र के अच्छे फल हैं क्या? शुक्र आपकी कुंडली में देखो जी इसके शुक्र की इस कुंडली में अपने 2 ग्रह हैं। एक तो शुक्र इस घर का मालक है 10वें घर का, और ये इस घर का मालक है 5वें घर का। 5वां घर आपकी संतान का है, पढ़ाई का, बुद्धि का। 5वें घर में 2 लिखा है, 2 है वृष राशि, मालक शुक्र। मतलब 5वें घर की चीजें हम शुक्र से देखेंगे। और 5वां घर प्रेम संबंधों का भी होता है। तो 5वें घर का मालक शुक्र है, प्रेम संबंधों के लिए शुक्र को देखा जाएगा। 5वां घर प्रेम, प्रेम चला गया विवाह के घर में, मतलब शुक्र ये दिखा रहा है कि आपका प्रेम विवाह होगा। और शुक्र पढ़ा लिखा आपको बनाएगा, बुद्धिमान बनाएगा। शुक्र आपके 10वें घर का मालक है, 10वें घर से बैठा है, 10वें घर में काम काज के लिए अच्छा है। और शुक्र पति घर में बैठा है, पति आपका मतलब पति का सुख अच्छा होगा, पति सुंदर होगा, कर्ज होगा। शुक्र देखो जी है तो अच्छा भी, जिसमें बोला, लेकिन अच्छे फल में थोड़ी सी कमी आएगी राहु के साथ बैठने की वजह से। मतलब अगर आपने राहु को सही कर लिया, शुक्र भी अच्छा हो जाएगा। तो आपके देखो जी काफी मात्रा में प्रेम विवाह के योग हैं कुंडली में। प्रेम विवाह तो आपका होगा, लेकिन विवाह अगर हो गया, प्रेम विवाह भी दिक्कतें आपको आनी है मैरिज लाइफ में राहु की वजह से। बाकी आपके देखो जी दूसरे ग्रहों की बात करते हैं, क्योंकि विवाह के लिए मैंने बोला 3 ग्रह देखने पड़ेंगे। शुक्र देखा वो तो अच्छा है, लेकिन थोड़ा सा पीड़ित है, मतलब विवाह में दिक्कतें पैदा करने का कारण है राहु। बाकी 7वें घर का जो मालिक चंद्रमा है, अगर उसकी मैं बात करूं, वो बैठा है पहले घर में, और अभी चंद्रमा की आपकी दशा भी है। तो आपका जो चंद्रमा है, ये भी मुझे अच्छा नहीं लगा। क्यों नहीं लगा? एक तो चंद्रमा आपका
साथ में केतु के बैठा है युति करके, इसे कहते हैं ग्रहण दोष। चंद्र ग्रहण दोष बना हुआ है। और चंद्रमा जहां बैठा है पहले घर में, शनि के घर में बैठा है। शनि इसका शत्रु भी है। एक तो केतु के साथ ऊपर से शत्रु राशि में, ये भी थोड़ा सा कि चंद्रमा भी दिखा रहा है कि आपको विवाह संबंधी दिक्कतें आएंगी। और चंद्रमा आपके सर के ऊपर बैठा आपको मानसिक चिंता भी देगा, डिप्रेशन का शिकार भी बना सकता है। अभी जो चंद्रमा की दशा चली है इसमें आपको मानसिक चिंता बहुत ज्यादा ज्यादा होगी, मानसिक चिंता होगी। और चंद्रमा का आपको मैं एक तो उपाय बताऊंगा वो आपको करना पड़ेगा। तो चंद्रमा के जो उपाय हैं वो आपने सुबह के टाइम पढ़ने हैं। तो इसका जो इसके भी दो पार्ट हैं वो आप पढ़ा करो जब तक आपकी है दशा। पहला उपाय आप इसका चांद कवच का पाठ पढ़ लिया करो, और दूसरा है चांद स्रोत का पाठ, और तीसरा उपाय आप शिव जी की पूजा उपासना करो, क्योंकि चंद्रमा के जो देवता है वो है शिव जी। अब देखो, चंद्रमा की चल रही है अंतरिक्षा, अभी चली है, 1-2 महीना हुआ है, 24 से, दूसरा महीना 24 से, 8 महीना 25 में, अगले साल में खत्म होगी। चंद्रमा देखो जी आपका किस घर का मालक है, 7वें घर का, जहां पे 4 लिख रखा है, इसका जो मालक है वो है चंद्रमा। मतलब पति के लिए 7वें घर का मालक चंद्रमा देखा जाएगा, जो एक तो आपका पहले घर में शनि के घर में बैठा है, दुश्मन की राशि, ऊपर से साथ में केतु के बैठा है, ग्रहण दोष बना हुआ है, इसकी वजह से चंद्रमा मतलब थोड़ा सा पति संबंधी दिक्कतें पैदा करेगा, और आपको मानसिक चिंता भी देगा। तो अगर आपके मतलब विवाह संबंधी देखा जाए कि विवाह का सुख कैसा है, तो आपको मतलब मैरिज लाइफ में दिक्कतें आने का पहला कारण है राहु, जो कि सबसे बड़ा कारण है। दूसरा कारण चंद्रमा का केतु के साथ बैठना है। तो ये दो कारण आपको बने हैं, मतलब आपको मैरिज लाइफ में दिक्कतें जरूर आएंगी कोई ना कोई। बाकी अगर आपकी मैं नवाश कुंडली देखूं, क्योंकि नवाश कुंडली विवाह के लिए देखी जाती है, तो नवाश कुंडली में 7वें घर में, साथ लिखा है मार्ग शुक्र, वो पंचमेश, 5वें घर में मंगल यहाँ पे बैठा है, थोड़ा सा बुध। नवाश कुंडली में भी थोड़ा सा हल्का सा कारण मंगल है, लेकिन जो लगन कुंडली है इसमें सबसे बड़ा कारण ये राहु है। बाकी देखो जी आपका मतलब विवाह का सवाल क्लियर हो चुका। अब आपका यहाँ पे जो सूर्य है, इसकी अगर मैं बात करूं तो ये भी थोड़ा सा मुझे खराब लगा है। तो ये 5वां घर जो है, ये है आपकी संतान का घर। संतान के अलावा ये 5वां घर आपकी पढ़ाई का भी है, आप कितनी पढ़ी लिखी होंगी। 5वां घर आपकी बुद्धि का भी है। तीन चीजें, संतान, पढ़ाई, बुद्धि, ये तीन चीजें देखनी है तो 5वां घर देखा जाएगा। और फार्मूला क्या होता है, 5वें घर का मालक देखना पड़ेगा। तो 5वें घर में लिखा है दो, दो है वृष राशि, मालक है शुक्र। तो 5वें घर के मालक शुक्र को भी देखा जाएगा, जो कि अभी हम देख चुके हैं। वो तो है तो अच्छा था, वो तो ये दिखा रहा है कि आपको पढ़ा लिखा बनाएगा, बुद्धिमान बनाएगा, संतान का सुख अच्छा है। लेकिन 5वें घर में बैठे सूर्य को भी देखा जाएगा। और सूर्य की अगर मैं बात करूं, जो कि 5वें घर में बैठा है यहाँ पे शुक्र की राशि में, शुक्र आप सूर्य आपका देखो जी दो कारणों से मुझे खराब लगा है। पहला कारण सूर्य खराब होने का, कि सूर्य जहां बैठा है 5वें घर में, ये शुक्र के घर में बैठा है, जो कि इसका शत्रु है। और सूर्य इस कुंडली में इसका जो अपना घर है वो है ये 8वां घर। और 8वां घर कुंडली का अच्छा घर नहीं होता, क्योंकि 8वें घर से मृत्युजल कष्ट देखा जाता है, लंबी बीमारी, दुर्घटना, गुप्त रोग। ये सूर्य इस कुंडली में मार्केश है, खराब घर का स्वामी। देखो 8वां घर किसका बोला है मैंने, मृत्युजल कष्ट, बीमारी। और ये चीजें चली गई आपकी संतान के घर में, मतलब इसने बीमारी उठा के आपकी संतान के घर में रख दी है। मृत्युजल कष्ट चला गया संतान के घर में। मतलब सूर्य का जो बुरा फल आपको मिलेगा वो आपको संतान को लेके मिलेगा। क्या मिलेगा संतान को लेके, सूर्य ये दिखा रहा है कि आपकी संतान को लेके कोई दिक्कतें परेशानियां आपको आएंगी। वो दिक्कतें क्या होंगी यहाँ पे कन्फर्म नहीं मुझे, लेकिन दिक्कतें जरूर आएंगी। जहाँ तो आपकी दिक्कत ये होगी आपकी, कि आपकी मतलब संतान देरी से होगी। जैसे आपको मान लो आज विवाह हो चुका है, तो आपके 2-3 साल हो चुके हैं, आपकी संतान ही ना हो, मतलब 2 साल हो चुके हैं, 3 साल हो चुके हैं, संतान ही नहीं हो रही। या फिर आपकी दिक्कत ये होगी कि आपकी बार बार गर्भपात आपका होगा, मतलब गर्भपात हो चुका है, फिर गर्भपात हो चुका है, ऐसे गर्भपात से आपको ये परेशान करेगा सूर्य। या फिर और कोई दिक्कत पैदा कर देगा, लड़कियां ज्यादा कर सकता है, लड़का कम कर देगा। तो सूर्य मतलब को सही करना है आपने, अभी नहीं, क्योंकि आपका अभी तो विवाह नहीं हुआ। मान लो जब आपका विवाह हो गया, आप उसके बाद संतान लेंगी, तो उस समय आपने सूर्य के उपाय करने हैं। उस समय क्या उपाय करने हैं वो लिख लो आप। पहला जो उपाय है वो आपने करना है सूर्य कवच का पाठ, उस समय संतान लेने से पहले। दूसरा उपाय आपने करना है सूर्य का दान, संतान लेने से पहले। सूर्य का जो दान अभी मत करना, खाली संतान लेने से पहले ही दान करना है। जब तक आपकी संतान नहीं हो जाती उस समय दान करते रहना है। दान आप हर संडे को कर दिया करना उस समय, अभी नहीं।
और एक उपाय आपने और करना, ये पाठ है शिवोक्त सूर्य अष्टकम का पाठ, ये संतान के लिए पाठ लिखा गया है। तो ये पाठ आपने उस समय पढ़ना है जब आप संतान लेंगी, ताकि आपका गर्भपात ना हो, संतान संबंधी कोई दिक्कतें ना आए। तो ये 3 आपने उपाय करने हैं उस समय संतान लेने से पहले। एक तो सूर्य कवच का पाठ आपने रोजाना पढ़ना है, ये इसको सुन लिया करना। और ये सुबोक्त सूर्य अष्टकम का पाठ पढ़ना है या सुनना है। और सूर्य का दान उस समय आपने करना है। जब संतान आपकी हो जाएगी, तीनों उपाय फिर आप चाहे छोड़ देना। इसके अलावा देखो जी, अभी मैंने क्या बोला था, पांचवा अगर आपकी पढ़ाई का, ये सूर्य आपकी पढ़ाई में भी दिक्कतें पैदा करेगा। अगर आपका सवाल है कि आपकी पढ़ाई में दिक्कतें क्यों आ रही हैं, सूर्य भी एक कारण है। वैसे बड़ा कारण अभी राहु की दशा है, शनि की साढ़े सती है, वो भी कारण है। तो ये भी थोड़ा सा सूर्य भी कारण है। बाकी आपका देखो जी, शनि की अगर मैं बात करूं, ये आपका मुझे बहुत बड़े लेवल पे खराब लगा है। अभी शनि की बात करते हैं कि क्यों खराब है, कैसे इसको सही किया जाए। शनि आपका देखो जी, पहले बैठा कहाँ पे, शनि आपका बैठा यहाँ पे चौथे घर में। अब ये जो चौथा घर है, जहाँ ये शनि बैठा है, ये चौथा घर आपकी माता का घर है। आपकी जो माता है वो कैसी होगी, आपका मकान कैसा होगा, आपका वाहन कैसा, भूमि कैसी, आपकी जमीन जायदाद नौकर चाकर कैसे होंगे, इस चौथे घर को देखा जाएगा। और चौथे घर में बैठे गुरु और शनि को देखकर डिसाइड होगा चौथे घर की चीजों के बारे में, माता मकान वाहन के बारे में। इसके अलावा चौथे घर में लिखा है एक, एक है मेष राशि, मालक है मंगल। तो चौथे घर के मालक मंगल को भी देखा जाएगा। मतलब 3 ग्रहों को देखकर डिसाइड होगा आपकी माता मकान वाहन भूमि जमीन जायदाद के बारे में। तो सबसे पहले मैं चौथे घर में बैठे शनि की बात करूं, तो शनि यहाँ पे जो एक लिखा है, ये है मेष राशि, जो कि शनि की नीच राशि है। जैसे कि आपको मैंने पहले बोला था, शनि और आपका राहु खराब है। अब देखो जी, राहु इसलिए खराब था क्योंकि वो दुश्मन के घर में बैठा है। अब शनि इसलिए खराब है क्योंकि वो आपका नीच का होके बैठा है, जो कि एक बहुत बड़ी नेगेटिव बात है। और शनि है भी इस कुंडली में मेन घरों का मालक। मेन घर कौन से हैं, तो शनि आपका इस कुंडली के पहले घर का मालक है, और ये दूसरे घर का मालक है। अब ये जो पहला घर है, जैसे आपको मैंने अभी 12 घर बोले हैं कि सातवां घर पति का है, पांचवा बच्चों का, चौथा माता, तीसरा छोटे भाई बहन। ऐसे भाई जो पहला घर है, ये आपका घर है। आप मतलब जो है, आप कैसी होंगी, आपका शरीर कैसा होगा, आपका रंग रूप कैसा, पर्सनैलिटी कैसी, सर कैसा, मस्तक कैसा, पहले घर को देखा जाएगा। और पहले घर में लिखा है 10, जो कि मकर राशि, मालक बना शनि। तो आपके बारे में अगर जानना है, शनि को देखा जाएगा जो कि बेचारा नीच का बैठा, क्या होगा, मतलब शनि आपका पहला अगर शरीर है, तो शनि आपका शरीर खराब करेगा, आपकी हेल्थ खराब करेगा। आपको लाइफ में, ये लग्नेश भी है, लग्नेश नीच का बैठा, लाइफ में स्ट्रगल कराएगा, लाइफ में दिक्कतें रुकावटें परेशानियां, आगे बढ़ने में दिक्कतें आएंगी। और शनि आपके इस दूसरे घर का भी मालक है। दूसरा घर है धन जोड़ने का घर। तो दूसरे घर का जो मालक शनि नीच का बैठा, धन जोड़ने में दिक्कतें पैदा करेगा। दूसरा घर परिवार का, परिवार संबंधी दिक्कतें, वाणी कठोर कर देगा। और शनि चौथे घर में चौथे घर को भी खराब करेगा, जो कि माता मकान वाहन का घर है। ये माता को भी बीमार कर देगा आपकी को, या माता से मनमुटाव हो सकता है। चौथा घर मकान का है, मकान संबंधी दिक्कतें, वाहन संबंधी दिक्कतें, ये दिक्कतें आपको पैदा करेगा। तो ये शनि के बुरे फल आपको मिलेंगे। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि शनि अच्छा हो जाए, ये बुरे फल आपको ना मिले, तो शनि के मतलब आप एक लिख लो कि शनि के उपाय करने से फायदे क्या होंगे। तो शनि के उपाय करने से फायदा ये होगा कि आपकी धन संबंधी दिक्कतें दूर होंगी, आपको परिवार संबंधी दिक्कतें नहीं आएंगी, आपकी वाणी कठोर नहीं होगी, आपकी माता बीमार नहीं होगी, माता से लड़ाई झगड़े नहीं होंगे, मकान वाहन का सुख अच्छा मिलेगा, आपकी हेल्थ अच्छी हो जाएगी, आपको लाइफ में स्ट्रगल नहीं करना पड़ेगा, कई फायदे होंगे। तो शनि के उपाय क्या है, पहला उपाय है आपने रात के समय शनि चालीसा का पाठ पढ़ना है। दूसरा उपाय, शनि मंदिर जाया करो। तीसरा उपाय, शनिवार का व्रत रखो। तो ये 3 उपाय करने हैं। इसके देखो जी क्यों, एक और भी फायदे, जैसे एक तो आपकी सरस्वती जो चली है उसका भी बुरा फल आपको नहीं मिलेगा, और शनि जो बैठा है वो भी अच्छा हो जाएगा। तो इसलिए 3 उपाय आपने जरूर करने हैं। इसके अलावा जो आपको मैंने एक और बोला था कि आप काले कुत्ते को रोटी डालो, कौवों को रोटी डालो, इसके अलावा ऐसे छोटे मोटे उपाय किया करो, पीपल को जल दे दिया करो, पीपल के नीचे सरसों का तेल का दीपक जलाओ, ये चीजें फॉलो करो। बाकी चौथे घर में जो गुरु बैठा है, वो फिलहाल आपका अच्छा है। वो चौथे घर में यहाँ पे मंगल की राशि मित्र राशि, तीसरे घर का मालक है, वो मेहनती बनाएगा, साहसी उद्यमी, वो थोड़ा सा मकान वाहन के लिए अच्छा है। मंगल की बात करूं, 10वें घर में बैठा है। वैसे वो चौथी दृष्टि से अपने घर को देख रहा है, मकान वाहन का सुख फिर भी देगा। लगन को देख रहा है, उच्च राशि, साहसी पराक्रमी बनाएगा। यहाँ पे छठे घर में बुध बैठा है। वैसे तो घर अच्छा नहीं, लेकिन बुध यहाँ पे अपने घर में बैठा है, लेकिन अस्त होके बैठा है।
ये ननिहाल के लिए अच्छा है, जो आपका ननिहाल है उसका सुख अच्छा रहेगा। भाग्येश भी है, थोड़ा सा भाग्य संबंधी दिक्कतें। मतलब आपकी कुंडली में जो ग्रह खराब है, एक तो सबसे ज्यादा जो ग्रह खराब है वो है राहु, जो कि आपको सबसे बड़ी दिक्कत मैरिज लाइफ में देगा। दूसरा शनि खराब है, जो कि अभी आपको मैं बता ही चुका हूँ उसके बुरे फल क्या हैं। और सूर्य का जो बुरा फल है वो संतान के रिगार्डिंग। बाकी गुरु फिर भी अच्छा है, मंगल अच्छा है, बुध भी ठीक है आपका, शुक्र अच्छा है, चंद्रमा भी आपका खराब है, केतु के साथ बैठा है। तो उपाय एक बार नोट कर लो क्या क्या मैंने उपाय बोले हैं। तो आपके ऊपर, क्योंकि देखो जी उपाय इसलिए जरूरी है, एक तो राहु के जरूरी है जिसकी दशा भी है और वैसे भी वो खराब है। तो राहु के लिए राहु कवच, राहु स्रोत पढ़ने हैं रात के समय या सुन लिया करो। शिव जी की पूजा उपासना करो, राहु का दान करो। और शनि की साढ़े सती भी है, और शनि भी आपका खराब है कुंडली में, तो शनि चालीसा पढ़ना है रात को, यह सुनना है। और शनि मंदिर जाया करो, और शनिवार का हो सके तो व्रत रख लिया करो। सुबह के टाइम अपने जो करना है, चंद कवच का पाठ, चांद स्रोत का पाठ, ये दोनों पाठ आप पढ़ लिया करो या इनको सुन लिया करो सुबह के टाइम। शिव जी की पूजा उपासना करो। और संतान लेने से पहले ये सूर्य कवच और शिवोक्त अष्टकम का पाठ पढ़ना है या सुनना है। उस समय सूर्य का दान किया करो। बाकी सूर्य को जल की अगर बात करूं, सूर्य को जल आपने उस समय देना जब संतान लेंगे, उसके बाद जल देना छोड़ देना। रत्न की बात करूं, कौन सा रत्न आप धारण कर सकती हैं। तो रत्न देखो जी, आप रत्न अगर आप धारण करना चाहती हैं तो रत्न आप शुक्र का रत्न धारण कर सकती हैं। शुक्र ग्रह का रत्न आप, जो कि रत्न चाहे इसका ओपल है, चाहे वाइट टोपाज है, चाहे जरकन है, वो लेके आप धारण कर लेना। लेकिन अब ये चाहे रहने दो, अभी जो मेन उपाय बोले वो करो। कभी भी शनि का रत्न, राहु का रत्न ये धारण नहीं करने। सूर्य का रत्न धारण बिल्कुल मत करना। चंद्रमा का रत्न धारण नहीं होगा। बाकी फिर भी आपके जो सवाल होंगे, जो कोई बात समझ ना लगी हो, दोपहर 1-2 के बीच में या शाम 6-7 के बीच में कॉल करके मुझे पूछ लेना। लेकिन इसके अलावा आपको अलग से कुछ मैं वीडियो भेजूंगा, उनको एक बार आप देख लेना। तो दान किसका बोला, एक तो राहु का दान अभी जरूरी है, जब तक दशा है ज्यादा से ज्यादा करो। और शनि का दान शनिवार को आप कर दिया करो जब शनि मंदिर में जाएंगी। और ये चीजें फॉलो करो।